आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा योग बताने वाला हूँ जिसे जिसे सुनकर, जिसे धारण कर आप अपने जीवन में कुछ भी पा सकते हो। जो भी आपको चाहिए सब कुछ मिलेगा आपको। तो कानों में ईयरफोन लगा लेना और एकदम ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट को फिर आजमाना अपनी लाइफ में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने अष्टांग योग की प्रक्रिया 30 दिन तक लगातार की तो आपको इसका इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, इतना ज़्यादा मिलेगा, आप इस वीडियो को ढूंढोगे और कमेंट करोगे कि आपने क्या बता दिया। महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने योग सूत्र नाम से योग सूत्रों का एक संकलन किया जिसमें उन्होंने पूर्ण कल्याण तथा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए अष्टांग योग, 8 अंगों वाले योग का एक मार्ग विस्तार से बताया है। अष्टांग योग को 8 अलग अलग चरणों वाला मार्ग नहीं समझना चाहिए। यह 8 आयामों वाला मार्ग है जिसमें 8 आयामों का अभ्यास एक साथ किया जाता है। योग के ये 8 अंग है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। इसकी स्थिति और सिद्धि के निमित्त उपाय आवश्यक होती है जिन्हें अंग कहती है और जो संख्या में 8 मानी जाती है। अष्टांग योग के अंतर्गत प्रथम 5 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार, बहिरंग और शेष 3 अंग धारणा, ध्यान, समाधि, अंतरंग नाम से प्रसिद्ध है। बहिरंग साधना यथार्थ रूप से अनुष्ठित होने पर ही साधक को अंतरंग साधना का अधिकार प्राप्त होता है। यम और नियम वस्तुत शील और तपस्या के घोतक है। यम का अर्थ है संयम, जो 5 प्रकार का माना जाता है: अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। इसी भांति नियम के भी 5 प्रकार होती है: सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर में भक्तिपूर्वक सब कर्मों का समर्पण करना। आसन से तात्पर्य है स्थिर और सुख देने वाले बैठने के प्रकार। स्थिर सुखमासनम, जो देह स्थिरता की साधना है। आसन जप होने पर श्वास प्रश्वास की गति के विच्छेद का नाम प्राणायाम है। बाहरी वायु का लेना श्वास और भीतरी वायु का बाहर निकालना प्रश्वास कहलाता है। प्राणायाम प्राण स्थिर की साधना है। इसके अभ्यास से प्राण में स्थिरता आती है और साधक अपने मन की स्थिरता के लिए अग्रसर होता है। अंतिम तीनों अंग मन स्थिर का साधना है। प्राण स्थिर और मन स्थिर की मध्यवर्ती साधना का नाम प्रत्याहार है। प्राणायाम द्वारा प्राण के अपेक्षाकृत शांत होने पर मन का बहिर्मुख भाव स्वभावतः कम हो जाता है। फल यह होता है कि इंद्रियां अपने बाहरी विषयों से हटकर अंतर्मुखी हो जाती है। इसी का नाम प्रत्याहार है। प्रति यानी कि प्रतिकूल, आहार यानी कि वृत्ति। अब मन की बहिर्मुखी गति निरुद्ध हो जाती है और अंतर्मुख होकर स्थिर होने की चेष्टा करती है। इसी चेष्टा की आरंभिक दशा का नाम धारणा है। देह के किसी अंग पर, जैसे हृदय में, नासिका के अग्रभाग पर अथवा ब्रह्म पदार्थ पर, जैसे इष्ट देवता की मूर्ति आदि पर चित्त को लगाना धारणा कहलाता है। ध्यान इसके आगे की दशा है। जब इस देश विशेष में धुएं वस्तु का ज्ञान एकाकार रूप से प्रवाहित होता है तब उसे ध्यान कहते हैं। धारणा और ध्यान दोनों दशाओं में वृत्ति प्रवाह विद्यमान रहता है, परंतु अंतर यह है कि धारणा में एक वृत्ति से विरुद्ध वृत्ति का भी उदय होता है, परंतु ध्यान में सदृश वृत्ति का ही प्रवाह रहता है, विसदृश का नहीं। ध्यान की परिपक्वावस्था का नाम ही समाधि है। चित्त आलंबन के आकार में प्रतिभासित होता है, अपना स्वरूप शून्यवत हो जाता है और एकमात्र आलंबन ही प्रकाशित होता है। यही समाधि की दशा कहलाती है। अंतिम तीनों अंगों का सामूहिक नाम संयम है, जिसके जीतने का फल है विवेक, ख्याति का आलोक या प्रकाश। समाधि के बाद प्रज्ञा का उदय होता है और यही योग का अंतिम लक्ष्य है। अब मैं आपको आसान भाषाओं में समझाऊंगा सारी चीज़ों को एक एक करके। ध्यान से सुनना। सबसे पहले प्रत्याहार।
इंद्रियों को अंतर्मुखी करना। महर्षि पतंजलि के अनुसार जो इंद्रिया चित्त को चंचल कर रही है, उन इंद्रियों का विषयों से हटकर एकाग्र हुए चित्त के स्वरूप का अनुकरण करना प्रतिहार है। प्रतिहार से इंद्रिया वश में रहती है और उन पर पूर्ण विजय प्राप्त हो जाती है। अंत चित्त के निरुद्ध हो जाने पर इंद्रिया भी उसी प्रकार निरुद्ध हो जाती है, जिस प्रकार रानी मधुमक्खी के एक स्थान पर रुक जाने पर अन्य मधुमक्खियां भी उसी स्थान पर रुक जाती है। धारणा, मन को एकाग्रचित करके ध्येय विषय पर लगाना पड़ता है। किसी एक विषय को ध्यान में बनाए रखना, चित्त को किसी एक विचार में बांध लेने की क्रिया को धारणा कहा जाता है। पतंजलि के अष्टांग योग का यह छठा अंग है। इससे पूर्व के 5 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार कहे गए हैं, जो योग में बाहरी साधन माने गए हैं। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि योग के भीतरी अंग या साधन कहे गए हैं। धारणा शब्द धृ धातु से बना है। इसका अर्थ होता है धारण करना, संभालना, थामना या सहारा देना। योग दर्शन के अनुसार किसी स्थान, मन के भीतर या बाहर, विशेष पर चित्त को स्थिर करने का नाम धारणा है। अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार द्वारा इंद्रियों को उनके विषय, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श से हटाकर चित्त में स्थिर किया जाता है। स्थिर एवं एकाग्र किए गए चित्त को एक स्थान विशेष पर रोक लेना ही धारणा है। ध्यान, किसी एक स्थान पर या वस्तु पर निरंतर मन स्थिर होना ही ध्यान है। जब ध्येय वस्तु का चिंतन करते हुए चित्त तद्रूप हो जाता है तो उसे ध्यान कहते हैं। पूर्ण ध्यान की स्थिति में किसी अन्य वस्तु का ज्ञान अथवा उसकी स्मृति चित्त में प्रविष्ट नहीं होती। समाधि, यह चित्त की अवस्था है जिसमें चित्त द्वय वस्तु के चिंतन में ही पूरी तरह लीन हो जाता है। योग दर्शन समाधि के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति को संभव मानता है। समाधि की भी 2 श्रेणियां हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि वितर्क, विचार, आनंद और असमितानुगत होती है। असंप्रज्ञात में सात्विक, राजस और तामस सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। बाय, धन्यवाद।